सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के द्वितीय अध्याय, जिसे कि साधन पाद भी कहते हैं, के 15वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, परिणाम ताप संस्कारा दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। अर्थात परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध, ये चारों ही दुख ही हैं और विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। तो यहाँ पर जो सुख की स्थिति जिसे कहा जाता है, उस सुख की स्थिति को भी बताया गया है कि वास्तव में जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि वह सुख भी दुख ही है। अर्थात दुखमेव सर्वम, इसीलिए यहाँ प्रयोग किया गया, सब कुछ दुख ही है। अब जो दुख हैं, जो छिपे हुए दुख हैं, जो प्रकट दुख हैं उसको तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जो छिपे हुए दुख हैं उनको यहाँ पर पतंजलि जी ने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 प्रकार के बताए हैं दुख, जो कि सुख के भीतर विद्यमान रहते हैं, सुख के समय भी मौजूद रहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सुख भी अंत में दुख में बदल जाते हैं, तो यह परिणाम दुख कहलाता है। तो इसको पहला कारण बताए हैं। सुख का अर्थ हो गया कि ऐसी अनुभूति जो आपको प्रिय लगे, और दुख ऐसी अनुभूति है जो अप्रिय लगे। अब जो दुख होते हैं तो वे मन के प्रतिकूल घटने वाली घटनाएं हैं, और जो सुख हैं वे मन के अनुकूल घटने वाली घटनाएं हैं। वेदना दोनों में ही है, सुख में भी और दुख में भी। सुख की वेदना सहनीय है और कुछ प्रीतिपूर्वक है, जैसे कि खुजली में होती है, सहनीय होती है और प्रीतिपूर्वक भी होती है। तो वह सुख और दुख उसमें मिले हुए हैं। तो सुख ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर से वह दुखी होता है। आप खुजली करेंगे, ज़्यादा देर तक करेंगे तो फिर रक्त बहने लगेगा, ज़्यादा दर्द करने लगेगा तो वो दुखपूर्वक हो जाएगा, आप उसे छोड़ देंगे फिर। लेकिन शुरुआत में सहलाने में आपको सुख प्रतीत होगा। कोई भी चीज़ जिसको कि आप समझते हैं कि बहुत सुख है, वह अपने परिणाम में, अपने प्रकृति में वह दुखी होता है। तो यहाँ परिणाम दुख की बात किए हैं। तो जो भी विषय सुख होता है उसे इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है, बल्कि जैसे जैसे हम उसका अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसका समय बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी तृष्णा बलवती होती चली जाती है, और वह जो है अंततः
दुख देने लगती है, क्योंकि हमारे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे इंद्रियों का तेज खत्म हो जाता है, इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं और इंद्रियां थक के, बलहीन होके, कमजोर होकर के अंततः इतनी क्षीण हो जाती हैं कि सिर्फ जो है क्लेश रह जाता है, सिर्फ भोगने की इच्छा रह जाती है और वह इच्छा जो है दुख देने लगती है फिर, क्योंकि हम भोग पाते नहीं हैं। जैसे बुढ़ापे में सब हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन वासना उसी तरह से प्रगाढ़ बनी रहती है, तो हम उसे भोग नहीं पाते। तो नहीं भोग पाने के कारण मन में खिन्नता आती है, क्लेश आता है और उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो परिणाम में भी दुख हो जाता है। इंद्रियां चूँकि दुर्बल हो जाती है, इंद्रियों से हमको भोगना है तो इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं और बाद में इंद्रियों की शक्ति, विषय भोगने की शक्ति कमज़ोर क्षीण हो जाती है, तो फिर हमको तृष्णा सताती है, वो फिर हमें दुख होता है। और मनुस्मृति में कहा गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वधर्मेव भूय एव अभिवर्धते। अर्थात कि ये विषय भोग जो है उसकी जो वासना है वह शांत नहीं होती है। जैसे हवन सामग्री में, हवन कुंड में, अर्थात जो हम लोग हवन सामग्री डालते रहते हैं तो उसके डालने से और अग्नि प्रज्वलित होती रहती है और अग्नि धधकती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जब हम उसको सामग्री डाल रहे हैं तो वो बढ़ती ही जाएगी, वो घटेगी थोड़ी। तो उसी तरह से विषय भोग की जो कामना है वह उसकी अग्नि को और बढ़ाते जाती है, बुझने नहीं देती है, घटने नहीं देती है। तो इस तरह से अब उसके कारण जो है शरीर में जलन की पैदा होगी और जब जलन पैदा होगी तो हमारे में द्वेष बढ़ेगा। इसका भी हमें अफसोस रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो सुख हम भोग रहे हैं इसका नाश हो जाए। तो यह जो ताप शरीर में उत्पन्न करेगा द्वेष के कारण, तो इसको ताप दुख पतंजलि जी यहाँ पर बताते हैं कि यह ताप दुख है कि हम विषय भोग रहे हैं, सुख की प्राप्ति में के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब हम भोग रहे होते हैं उस वक्त हमको ये डर रहता है। जैसे अच्छा खाना है तो डर है कि भाई ये जो है अच्छा खाना ख़त्म ना हो जाए या मुझे कम ना मिले। हाँ, तो उस वक्त भी हम परेशान रहते हैं डर से, तो वह जो है ताप दुख कहलाता है। तो परिणाम से भी दुख होता है और ताप से भी दुख हो जाता है। जो क्लेश उत्पन्न होता है, जो द्वेष उत्पन्न होता है, जो उसमें बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, जो उसमें प्रतियोगिता होती है, जो हमारे शत्रु पक्ष होते हैं, यानी जो हमारे उस विषय भोग को छीनने के लिए तत्पर हैं और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने के लिए तत्पर हैं, तो उससे भी प्रतियोगिता के कारण भी हमें क्लेश होता है, उससे ताप उत्पन्न होता है शरीर में। ईर्ष्या ज्वलन समाज में यही देखने में आता है। तो यह जो ईर्ष्या रूपी ताप है यह दुख का कारण बनता है। ये सुख भोगते समय भी ईर्ष्या रहती है। आपने देखे होंगे, अब एक रोटी डाल दीजिए, देखिए दो कुत्ते कैसे झगड़ा करते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उसको काट डालेंगे, झगड़ा कर बैठेंगे। तो छोटी सी चीज़ के लिए झगड़ा कर बैठते हैं कोई भी प्राणी, सिर्फ कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी भी इसी तरह से हैं और सभी प्राणी इसी तरह से हैं। तो ये जो ताप दुख कहलाता है, ये पतंजलि जी ने इसको यहाँ पर कहा। अच्छा, फिर आप इसको देखेंगे कि ये जो हम सुख भोगते हैं तो ये सुख भोगने के हमारे संस्कार पड़ जाते हैं, चित्त पर अंकित हो जाते हैं, हमारे चित्त में कोड वर्ड में हो जाते हैं। और ये सब जो अब जब हम इसका स्मरण करते हैं तो फिर हमें इन्हीं सुखों को फिर भोगने की कामना जागती है, यानी उसके कारण जो राग हो जाते हैं। तो अब उसके कारण क्या हो गया कि बार बार उसको भोगने का हमारे चित्त पर पड़ गया। अब उसको हम बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे और जब भी हम दोहराने की कोशिश करेंगे उसको, तो फिर वो संस्कार का फिर एक संस्कार बनेगा, यानी संस्कारों की ये श्रृंखला बनती चली जाएगी क्रम से। पहली बार भोगे संस्कार बना, फिर दूसरी बार भोगे फिर उसका संस्कार बना, फिर
उसको भोगने की इच्छा है तो उसका मन ही मन उसको ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो उसके फिर संस्कार बनते जाएंगे। जितनी बार सोचेंगे उतनी बार संस्कार फिर उसके विषय में बनता चला जाएगा। तो ये संस्कारों की पूरी श्रृंखला तैयार हो जाती है और मनुष्य फिर ये जो सोचता है उसके बाद उसे पाने का प्रयत्न करता है, हजार तरह के तिकड़म लगाएगा, कई तरह के प्रयत्न में उसे कहीं रुकावट भी महसूस होगी, कोई शत्रु भी सामने आएगा, कहीं प्राकृतिक रुकावट होगी तो शत्रु के रूप में रुकावट होगी, या अपने कुछ करीबियों से भी बाधाएं उसे हो सकती हैं। इस तरह से इन बाधाओं से उसके भीतर में फिर चिढ़ हो जाएगी, फिर वेदना शुरू हो जाएगी, जलन शुरू हो जाएगी, द्वेष शुरू हो जाएगा और उनके भी फिर संस्कार पड़ेंगे। तो इस तरह से लगातार संस्कार पर संस्कार पड़ते चले जाएंगे और इसी के वशीभूत होकर के वो सारे सब कुकर्म भी ढेर सारे कर बैठते हैं। और ये सब सारे जो संस्कार बैठते हैं जिससे हमारा आकर्षण या विकर्षण होता है किसी से भी, अब ये हमारे लिए बाधा बन जाते हैं, हमारी मुक्ति में आवागमन में बाधा, आवागमन के चक्र में हमको डाल देते हैं, मुक्ति के बाधा बन जाते हैं। तो यह जो है ये संस्कार का दुख कहलाता है। पतंजलि जी ने इसे संस्कार का दुख कहा है, इस प्रकार के दुखों को। अब दुख की अगर प्रकृति देखी जाए तो कहा जाता है कि ये जो गुण है, यहाँ पर गुण का वर्णन आया है तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है, हर जगह बताया हुआ है कि गुण जो है 3 तरह के हैं, सत रज और तम गुण हैं। तो ये जो सत रज और तम गुण हैं इन्हीं के कारण ही हमें सुख और दुख मिलते हैं, प्रकृति के इस स्वभाव के कारण, प्रकृति के इन गुणों के कारण। तो ये सत्य गुण जो है इससे हमें सुख मिलता है, रजगुण से जो है हमें दुख मिलता है और तम गुण से हमें मोह हो जाता है, स्थिरता आ जाती है तम से, और प्रवृत्ति बनती है रज से और प्रकाशित होता है सत्व से। तो ये तीनों जो हैं मिले जुले होते हैं और ये तीनों परिणाम देते रहते हैं, इनके मिश्रित परिणाम आते रहते हैं। इनमें से कोई कभी ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है वो हावी हो जाता है, बाकी तीनों इसमें छिपे हुए रहते हैं, गुप्त रहते हैं, लेकिन वे भी परिणाम देते रहते हैं, अंदरूनी अंदरूनी उनका परिणाम चलता रहता है। बहुत विवेकी जो होते हैं पुरुष, जिनके विषय में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विवेकी जन के लिए ही ये दुख रूप होते हैं। तो विवेकी जन समझ जाते हैं इसको कि जब सत्व जब हावी हो गया, ज़्यादा हो गया, रजस और तमस दब गया, तो ऐसी स्थिति में हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब रजस इन दोनों को दबा देता है, सत्व और तम को, तो हमें दुख मिलता है। जब तम दबा देता है सत्व और रज को, तो हमें मोह की प्राप्ति होती है। और इनमें से चाहे कोई भी प्राप्त हो जाए वो एक दूसरे को फिर ले ही आता है। तो सुख के पश्चात इसलिए दुख आना है, दुख के पश्चात मोह आना है। ये चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है। आप कोई बहुत अच्छी चीज़ खाएंगे तो कितना खाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर जो है आप नहीं खा पाएंगे उससे, क्योंकि वो दुख देने लगेगा। यानी जो सुख हमें दे रहा था थोड़ी देर में दुख में बदल गया, और फिर जब वो दुख में बदल जाएगा और उसके बाद भी खाते रहेंगे तो क्या होगा कि वह तम में बदल जाएगा। दुख भी फिर मोह के रूप में बदल जाएगा, द्वेष के रूप में बदल जाएगा, स्थिति उसकी आ जाएगी। और अत्यधिक दुख हो जाने पर क्या होता है कि व्यक्ति निस्पंद होने लगता है, यानी बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। जब दुख वह नहीं सह पाएगा तो वो तम में चला जाएगा, जिसको घनघोर अंधकार कहा जाता है। तो बेहोशी में अंधकार होता है, बेहोशी में तो कोई प्रकाश होता नहीं, बेहोशी में पता नहीं चलता है, तो वो फिर तम में चला जाएगा। अत्यधिक दुख हो जाने से व्यक्ति तम में चला जाता है। मृत्यु में भी क्या घनघोर तम है, घनघोर अंधकार है। तो सतरज तम ये लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, हमें आवागमन में डालते रहते हैं। जन्म मृत्यु, तम चले जाएंगे तो मृत्यु में चले जाएंगे, सत में आ जाएंगे तो जन्म में आ जाएंगे, रज में आएंगे तो बस इन दोनों के बीच का स्थिति है, पालन करते रहेंगे तो प्रवृत्त होते रहेंगे। तो यह जो क्रम चलता रहता है, इसी को पतंजलि जी यहाँ पर कहे हैं चौथे टाइप का जो ये है कि गुण वृत्ति विरोध यहाँ। तो ये आपस में इस तरह से ये विरोध करते हैं, निवृत्ति का विरोध करते हैं, निवृत्त नहीं होने देते हैं। तो ये चित्त के क्लेश
उत्पन्न करते रहते हैं। यही अन्य शास्त्रों में भी इसके विषय में बताया गया है, जैसे कि सांख्य दर्शन में भी बताया गया है। कहा गया सांख्य दर्शन में, कुत्रापि को अपि सुखिति, भला कौन यहाँ पर सुखी है? कोई सुखी नहीं है। कपिल मुनि स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ कोई सुखी नहीं है। कुत्रापि को अपि सुखिति, कोई नहीं सुखी है। और उसका वो इस बात को भी वे कहते हैं कपिल मुनि कि तदपि दुख सबलम मिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकः, यानी जो विवेकी गण हैं वे दुख का विक्षेपण कर देते हैं सुख में, क्योंकि वे जानते हैं ये जो दुख है ये सुख का मिला हुआ रूप है। सुख जो है वो दुख का मिला हुआ रूप है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। तीनों घाल मिल करते रहते हैं सतरजतम, और हम लोग को सताते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। हम लोग को जो सुख की जो आशा दिलाते हैं वह वास्तव में वो दुख देने के लिए ही दिलाते हैं। तो जो विवेकी लोग हैं वे जानते हैं कि ये सब दुख रूप ही है, इसीलिए वो इनके चक्कर में नहीं पड़ते, और वह जो है गुणातीत अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। तो इनका अतिक्रमण करके वो गुणातीत में चले जाते हैं। यहाँ पर पतंजलि जी ने अपने इस ग्रंथ में कहा हुआ है कि यह दुख जो है वह हेय है। हेय अर्थात वह त्यागने योग्य है। जो 16वां सूत्र है वो यही बताता है। फिर उसके बाद फिर बताते हैं कि आखिर यह जो दुख है, जो हेय है, जो त्यागने योग्य है, आखिर ये क्यों ऐसा है? क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है, इस वजह से ही ये होता है। माने उसका हेतु भी बताते हैं, हेय का हेतु बताते हैं, इसका कारण बताते हैं कि इस वजह से ऐसा होता है। और जब कारण बताते हैं तो फिर वो भी कहते हैं कि भाई आखिर जो ये इसका कारण है और यह दुख है जो त्यागने योग्य है, तो ये ऐसा कब होगा? तो बताते हैं कि जब कैवल्य की स्थिति होगी, हाँ, जब ये जो दृष्टा दृश्य का जो संयोग होता है, इस संयोग का ही जब अभाव हो जाएगा तभी जो है इसका उपाय आहान होगा, यानी तभी ये खत्म होगा, इसका अंत तभी होगा ये। और ये अंत होगा तब, ये सूत्र 25 में बता दिया है कि इसका अंत होगा, कैवल्य होगा तब। लेकिन फिर बताते हैं कि इसका अंत कैसे होगा, अब उपाय भी बताते हैं। तो उपाय में उन्होंने विवेक ख्याति के विषय में बताया कि विवेक ख्याति ही इसका उपाय है। तो हानोपाय बताते हैं, जो सूत्र 26 में बताया गया है कि विवेक ख्याति से प्रसंख्यान भी जिसे कहते हैं, तो उससे होगा साधना की वह स्थिति जिसमें कि हम लोग अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देते हैं। हालांकि विवेक ख्याति के समय तो बीज पूर्ण रूप से दग्ध नहीं होता है, लेकिन बहुत अर्थ में वो निर्मूल हो जाता है और बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो बाद में जब असंप्रज्ञात समाधि होगी तो उसमें उसका निरोध हो जाएगा, और वैसी स्थिति में फिर हमें कैवल्य की उपलब्धि हो जाती है, जो कि इसका हान बताया गया है। तो हानोपाय भी बता दिया गया है दुख का, और दुख भी बता दिया गया, दुख के कारण बता दिए गए। तो पतंजलि जी ने ये सब बता दिया। अब इसके बाद जो है जो अगला सूत्र उनका है, तो उस सूत्र में बताएंगे कि कौन चीज़ है जो त्यागने योग्य है। यहाँ तो वो सब बताते हैं कि दुनिया में सब कुछ जो कुछ भी है सब दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध भी दुख पर ही वो करते थे, क्योंकि इसको प्रमाणिक माना जाता है। तो दुख प्रमाणिक है और इससे मुक्ति का उपाय हर प्राणी करता है। वो सफल होता है या नहीं होता है वो बात अलग है। हर बुद्धिमान व्यक्ति इससे मुक्ति का उपाय करता है। तो कोई साधन से किसी प्रकार के बाह्य साधन का प्रयोग करता है, जैसे वैज्ञानिक वगैरह हैं, और कोई जो है जो ऋषि मुनि है वो अंदरूनी इसका उपाय करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सुख हैं वे भी दुख हैं और दुख तो खैर दुख है ही, यानी हर चीज़ यहाँ पर दुख है। यही इनका यहाँ पर आशय था। ओम हरि।